तो मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। नमस्ते राजस्थान की खास सीरीज़ के अंदर हम मुलाकात करवाते हैं आपकी कुछ ऐसे समाज की शख्सियतों से जिन्होंने अपना एक अलग मुकाम जो है वो बनाया है। और आप जो है लगातार देख रहे हैं हम ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जो समाज सेवी हैं और किसी संगठन से अटैच हैं और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते जो है जहां लोगों में संक्रमण फैला था, लॉकडाउन चल रहा था, तो लोगों को खाने की तकलीफ जो है वो जोधपुर में आ रही थी। सरकार ने अपनी घोषणाएं करी, मगर शायद उनकी जो घोषणाएं थी या उनके द्वारा दी गई इस खाद्य सामग्री तक शायद लोगों तक पहुंच नहीं रही थी। तो कुछ समाज सेवी जो है वो आगे आए और उन्होंने जो है अपने जो है तरफ से जो है लोगों की जो है सेवा के लिए वो आगे आए और उन्होंने जो है लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई, घर घर जाके पहुंचाई, हॉस्पिटल से लेकर के और विभिन्न जगह जो है उनके द्वारा जो है कार्य किया गया। उनकी टीम जो है, मेरे साथ में अनिल सिंह जी बड़गुजर जो है मौजूद हैं, जो लगातार समाज सेवी हैं और काफ़ी समय से हम नोटिस भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और इन्होंने जो है अच्छा कार्य करा है। और आप जो है बड़गुजर समाज जो है, रावणा राजपूत समाज जो है, उनसे भी अटैच हैं। नमस्कार अनिल जी। अनिल जी, एक पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन आपका होगा, लोगों के चेहरों पर खुशी, जो आपने हमसे बात की थी, लोगों के चेहरों पर खुशी आती है या वो जो है किसी तकलीफ में होते हैं तो उनको जो है आप बेनिफिट देते हैं या उनके साथ जो है मिलकर के उनको जो सपोर्ट करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? बड़ा ही सुखद महसूस करता हूँ उनके चेहरों पर खुशी देखकर, क्योंकि जब मायूसी छाती है और किसी इंसान को कोई चीज़ मिलती है तो उसके चेहरे का हाव भाव, उसके चेहरे का जो चेहरा है वो खिल जाता है। हमें इसी से सुकून मिल जाता है कि हमने जो किया है वो कुछ ना कुछ उन तक पहुंचा। अभी जहाँ लॉकडाउन चल रहा था और लोग बहुत परेशान होते, तो क्या क्या चीज़ें जो आपके द्वारा जो है करी गई? इस लॉकडाउन में जैसे ही पिछले महीने 22 तारीख को ये लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन बाद में हमारा एक फेसबुक पेज का जिंदगी का है, एक बूंद जिंदगी का, उसके तहत हमने करीबन 13 से 14 ब्लड डोनेशन के कैंप करवाए। जो राहत मिली परिवारों को, जहाँ इस संकट की घड़ी में ब्लड नहीं पहुंच रहा था, तो हमारे योद्धा हैं, जो रक्तवीर हैं, आज के टाइम में वही सच्चे योद्धा हैं जो रक्त की कमी को पूरा किया उन्होंने। और हमारे एक बुध फेसबुक की जिंदगी का जो ग्रुप है, उसके माध्यम से ये रात तीनों हॉस्पिटल में पहुंची, महात्मा गांधी, उमेद और MDM अस्पताल में। इसी के साथ प्राइवेट ब्लड बैंक में हमारा पारस ब्लड बैंक है, रोटरी ब्लड बैंक है, वहाँ भी हमने कैंप करवाए। इसी के अलावा जो SDP ब्लड होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। SDP जो होता है उसको 3 घंटे लगते हैं, उसमें डोनर की वेन मिलना, इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, डोनर को लाना ले जाना, इसी प्रॉब्लम। लेकिन उस SDP भी हमने खूब करवाई इस मामले में। और जो खाद्य सामग्री जो है, आपने बोला कि भी आपने रसोई जो है वो पूरी बनी और उसमें जो है काफ़ी लोगों को जोड़ा गया और लोग आगे आए और उन्होंने, आपकी पूरी टीम ने जो है वो कार्य करा। तो कितने जगह जो है खाद्य सामग्री पहुंचाएगी और क्या क्या चीज़ें आपने मुहैया कराई? इसकी कड़ी में जैसे हमारा संगठन है रावणा राजपूत अपघात समिति, जो मुंबई से संचालन होता है, नरपत सिंह जी भिवंडी और संपूर्ण कार्यकारिणी इसका और करती है। इसके अलावा श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान, जो हमारा पूरा प्रदेश का ये संगठन है, हर जिलों में जिला अध्यक्ष वगैरह है, इनके नेतृत्व में, साथ ही साथ कल्पतरू शॉपिंग सेंटर विकास समिति। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि विकास समिति की जो महिलाएं, हमारे जो विकास समिति की महिलाएं, हमने कहीं किसी को बाहर से नहीं बुलाया, ये बर्तन साफ करने वाले, हलवाई वगैरह नहीं, ये मेरा पूरा परिवार था। मेरा पूरा परिवार, मेरा ससुराल पक्ष, मेरा पूरे घर के लोग व मेरे मोहल्ले के लोग, इन्होंने बहुत सेवा की मुझे। मतलब ये परेशानी नहीं आने दी। 10, 11, 12 बजे अपने नीचे आ जाना, सारा खाना बना के 2 बजे वापस घर चले जाना, फिर वापस शाम को 5 बजे नीचे आना, फिर 8 बजे तक वो खाना बनाना। ये पूरे मोहल्ला विकास समिति ने सहयोग किया। और आप भी इस समिति के अंदर क्या पोस्ट पे हैं? मैं वैसे जोधपुर का रावणा राजपूत समाज का यूथ अध्यक्ष भी हूँ और इसी के अलावा विकास समिति के अंदर सदस्य हूँ। फेसबुक पेज जो मेरा चलता है एक बूंद जिंदगी का, उसका भी मैं सदस्य हूँ। लगातार जैसे अभी आपने कोरोना संक्रमण के समय में तो आपने जो ये कार्य करे, इसके अलावा जो है क्या सामाजिक कार्य और करते हैं आप? सामाजिक कार्य मेरा जो ब्लड डोनेशन का काम है ये है। सामाजिक कार्य के अलावा ब्लड डोनेशन का काम है, किसी को राहत पहुंचाना वो काम है, हॉस्पिटलाइज में जिसके कोई परेशानी आती है, जैसे ब्लड की है, किसी भी काम से मेरी मेडिकल सेवा समिति है, उसी के सारा काम। करीब आपकी टीम में कितने लोग जो है शामिल हैं? पूरी आपकी जो टीम है मेरी टीम में सब मेरी टीम ही है साहब। जैसे देखा जाए तो जो मेरे यूथ तहसील के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा और भी बंदे हैं जो मुझे चाहते हैं और मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं और सही सेवा मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी राहत मिल जाए उनको। अभी कहते हैं कि हर आदमी के सफ़र के अंदर जो है कुछ लोगों का जो है सहयोग होता है,
कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका आपको सहयोग रहा है और ज़िंदगी के अंदर, मतलब ये तो आपका काम के इसके अलावा? काम के अलावा अगर देखा जाए तो पहले तो मैं अपने परिवार, मेरी धर्मपत्नी जी, मेरे परिवार के लोग, मेरे मोहल्ले वासी को मेरे सहयोग करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ मेरे समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान रंजीत सिंह जी सोडाला साहब, जो रावणा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा है मेरी इस ज़िंदगी के अंदर। मतलब जब से मैंने समाज में आया, उनका साथ मिला, उनके साथ आज 4-5 साल हो गए मैं चल रहा हूँ, तो उनको देखकर उनको सीख ली है, तो आगे मैं समाज में कार्य कर रहा हूँ जी। और एक बोलते हैं कि अभी जैसा एक जो लोग जो है राजस्थान के लोग, जो एक मुद्दा भी कह सकते हो आप और एक मांग भी कह सकते हो, तो उसमें अभी बात करिए, जैसे राजस्थान की जहाँ तक बात हो रही है, तो राजस्थान की भाषा जो है उसकी मान्यता के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपके सर्कल के लोग भी हैं जो इस बात को, मुद्दे को उठाते होते हैं, प्रेस में और सारे मीडिया वाले जो है वो सब चीज़ों कर रहे हैं। और इसमें जैसे गजेंद्र सिंह जी हैं, कल्याण सिंह जी हैं, वो भी इस बात को कर रहे हैं और काफ़ी एक मुद्दा चल रहा है। अभी अशोक गहलोत जी ने जो है इस बात पे कहा है कि हम भी जो है इस बात को कहेंगे और संवैधानिक जो मान्यता है राजस्थान की वो मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी तक जो है इस बारे में काम हुआ नहीं है? नहीं हुआ नहीं है। जैसे कि लॉकडाउन में भी परेशानी आ गई थी, 2 महीने ऐसे निकल गए, तो हमें संपूर्ण विश्वास है सीएम साहब पर ये कुछ ना कुछ हमारा नहीं करें। मतलब राजस्थान भाषा अभी जो एक सफ़र कर रही है वो बात सही है, क्योंकि अभी जो 8वीं अनुसूची में हुआ नहीं है, उसके बाद में जो है वो संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, तो उसके कारण जो है सफ़र कर रहे हैं। जी बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं। अगर आप हमारे सीएम साहब ने आश्वासन दिया है तो नेता हमें ये भावना रखनी चाहिए कि कुछ केंद्र से हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे आप बात करेंगे, हर जो है पैटर्न पे हर आदमी वर्किंग करता है, कार्य करता है। जैसे अभी राजस्थान में की बात करते हैं, तो राजस्थान का जैसे एक समय में संगीत से लेकर के फिल्में आया करती, राजस्थान की फिल्में जो थी वो आपको सिनेमा हॉल में देखने को मिलती, जहाँ दर्पण सिनेमा हॉल से लेकर अलग अलग सिनेमा हॉल में थे, मगर अभी काफ़ी समय से जो है ये सब मूवी आई नहीं है। तो क्या लगता है कि सर, हालांकि काम जो है राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात चल रही है, इसके अलावा जो राजस्थान के जो कलाकार हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, तो राजस्थानी फिल्में नहीं आए, तो क्या वो लगता है कि वो दौर लौटेगा वापस? बिल्कुल वो दौर लौटेगा, क्योंकि शायद आप भी हमारे साथ रहे हैं जब दर्पण सिनेमा में जब 22-40 साल से मूवी लगती थी तो बहुत बड़ा क्रेड होता था। मतलब खूब लोग वहाँ जाते थे, जैसे देखते थे, ब्लैक में टिकट भी लेते थे, और ये चलता था कि नहीं यार अपनी भाषा में कुछ चीज़ लगी तो वो देखें। तो मैं भी यही चाहूँगा कि ये ट्रेड वापस आएगा और आना भी चाहिए। अपनी जो मातृभाषा है उसको हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए कि उसी भाषा में आप बात करें, क्योंकि राजस्थान की जो भाषा है वो बड़ी ही स्वादिष्ट और बड़ी मीठी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। और मैं भी यही चाहूँगा कि इस भाषा में मूवी बने, वापस हमारे राजस्थान के जो कलाकार है वो वापस स्टेज पर आए। एक अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं, जैसे यूथ है, यूथ भी काफ़ी सारे जो काम करना चाहते थे, कि आप एक कोई मैसेज देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स है आज के, कहते हैं कि सही दिशा निर्देश जो है मिलेगा तो यूथ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो क्या उनसे क्या कहना चाहेंगे आज की जो यंगस्टर्स हैं? मैं यूथ को, ये यूथ ही ये रीढ़ की हड्डी है। अगर माना जाए आज के टाइम में ये यूथ ही रीढ़ की हड्डी है जो यूथ कर रहा है, और बदलाव यूथ से ही आएगा। बदलाव यूथ से ही आएगा, क्योंकि यूथ हर जगह भागता है। आज आप हॉस्पिटलाइज देख लो, ब्लड के काम देख लो, चाहे किसी क्षेत्र में देख लो, यूथ सबसे आगे है। लेकिन क्या उसको थोड़ा सा मोटिवेशन करना ये नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर विमृत हो रहा है। उनको अगर एक लय में एक जगह ये चीज़ बताएंगे ना तो यूथ हमेशा आगे बढ़ेगा। और यूथ से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर कार्य करें, किसी तरह का विफल मत हो। आप ये मत सोचो, ये हानि दिमाग में मत लाओ, आप डर जाते हैं, डरो मत, आप अच्छा काम कर रहे हो, सैल्यूट है आपकी सेवा को, यूथ की सेवा को ही सैल्यूट है। यूथ आज हर जगह आगे बढ़ रहा है, और मैं यही चाहूँगा कि यूथ ही आगे बढ़े और यूथ ही आगे चलाए इस कमान को संभाले। जहाँ लगातार बात चल रही है कि एजुकेशन से लेकर सारी डिसीजन करती है, तो अभी एक बात चल रही है कि पढ़ाई जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि लोगों को पढ़ना जरूरी है। अभी आपने देखा गाँव के अंदर जो काफ़ी सारे लोग जो हैं अब शहरों में आना चालू हो गए हैं, आप क्योंकि सामाजिक सरोकार रखते हैं और काफ़ी जो स्कूल से कॉलेजेस के बच्चे होते हैं जिनके पास फीस जमा करनी होती है, तो आप लोग उनको मदद करते हैं, इसको कैसे देखते हैं थोड़ा? मैं जैसे सब विभिन्न संगठन की बात नहीं करता, मैं मेरे संगठन की या मेरे समाज की बात करता हूँ। जैसे आज हमारे संगठन में रावणा संपर्क हमारी एक बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, इसके अलावा वो पूरी जानकारी रखती है। तो उसमें क्या होता है, जब कोई गांव से बच्चा आता है जोधपुर में, तो शायद उसकी कोई फीस वगैरह में कमी पेशी है, तो हमारे नरपत सिंह जी पंवार साहब है, ये पूरा रावणा संपर्क वाला चलाते हैं। तो उसमें उस स्टूडेंट को 33% उनकी वो राशि दी जाती है हमारी संगठन की ओर से, कि यूथ आगे बढ़े और बच्चा पढ़ के आगे जाए। क्योंकि आज शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, शिक्षा ही आज कर्मधार शिक्षा ही है।
और इसके अलावा भी कोई सूचना मिलती है हमें कोई, तो उसमें भी हम उसकी सहयोग करते हैं। पढ़ने लिखने में कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो भी करते हैं। एक अभी जहाँ डिसीजन चल रहा है, लोग कहते हैं कि साहब जोधपुर ने हमको दिया बहुत, आप काफ़ी बार बोल चुके हैं कि जोधपुर ने मुझे बहुत दिया है, तो जोधपुर के कहते हैं कि अपनायत की संस्कृति है, तो क्या कहना चाहेंगे जोधपुर के बारे में? जोधपुर ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, इसने मेरी पहचान बनाई है आज, तो जोधपुर ने बनाई है। आज पूरे राजस्थान में अगर कोई पहचान मिली है मुझे, तो मुझे जोधपुर से मिली है। मेरी कर्मभूमि है, इसको मैं ज़िंदगी पर भूल नहीं सकता। और ये जोधपुर ही क्यों, ये जोधपुर पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। तो कैसे है? अपनायत का शहर, जैसा आपने कहा, पहले तो इसकी भाषा, आव आदर, अपनेपन का काम, कोई भी बाहर से आता है उसको अपनायत से गले लगाया था। मैं कोरोना का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आज जैसे विश्व भर में आज कोरोना महामारी फैली हुई है, आप देख रहे होंगे। एक जोधपुर ऐसा शहर है जिसने संगठन, समाज, कोई हो, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। ये है ना कोई धर्म का, ना कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष, कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ अपनायत है, और वो सिर्फ जोधपुर में है। आज आपने देखा होगा कि जोधपुर में इतने सामाजिक संस्थाएं इतना काम करती हैं, हजारों लोगों को खाना खिलाती। तो आप इसमें समझ सकते हैं जोधपुर क्या है। जोधपुर जैसा कहीं नहीं है। हमारे जोधपुर में कोई मिसाल क्या, कोई बात भी नहीं कह सकता ऐसा हमारा जोधपुर। जहाँ तक लोगों की बात करें, जैसे आपने बात करी है, एक चैलेंज रहता है। जैसे हर आदमी सोचता है कि भाई अगर मान लो हर आदमी चाहता है कि हम सामाजिक सेवा करें या कोई करें, तो कोई संगठन से जुड़ना चाहते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन कहते हैं फाइनेंशियल इशू एक आता है और राजस्थान में उतना फंडिंग नहीं आती, पैसा नहीं मिलता, सरकार के पास भी, खुद के पास भी पैसा कम रहता है। तो ये आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? हम एक्चुअली हमारे जोधपुर की सबसे, हमारे समाज की पुरानी जो रजिस्ट्रेशन है या पुरानी जो संस्था है, मारवाड़ प्रांतीय राणा राजपूत सभा एवं ट्रस्ट, उनके अध्यक्ष गणपत सिंह जी है, शेर सिंह झाला साहब वहाँ पूरा देखते हैं। आज उस संस्थाओं में उनके पास जो निवेश आता है, आज उन्होंने लगभग 50 से 52 दिन हो गए, वो रोज़ खाना पर डे 1000-1500 आदमियों को खाना बना के वो वितरण कर रहे हैं। तो ये सामाजिक संस्थाएं ही है जो उनके पास निवेश कुछ आता जाता है तो वो पूरा इनमें लगा दिया उन्होंने। इसके अलावा भामाशाहों को तो बहुत बहुत आभार है साहब, उनका तो क्या कहें, उनके लिए शब्द नहीं है कि आज कहता है ना, तन मन धन, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, लेकिन जो तन से करता है ना, उसको सैल्यूट है। आज उन्होंने इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी होके शेर सिंह जी ने आज इतना बड़ा कार्य किया है, तो हमारे युवाओं के लिए आशीर्वाद ही होगा। और हम यही चाहेंगे शेर सिंह झाला साहब को कि आप और आप पुरान जोधपुर की संस्थाएं हैं जो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और आम जन में कोई तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, और हमको राहत मिल रही है। जैसे राहत पैकेट बांटे जा रहे हैं, किराने के पैकेट दिए जा रहे हैं, किट बना के दिए जा रहे हैं विभिन्न अलग अलग जगहों में, जहाँ कोई भी परेशान होता है, उसमें कोई जाति धर्म विशेष नहीं है हमारा। ये हम तो 36 कौम के लिए। सही है। पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा लॉकडाउन हुआ, तीसरा लॉकडाउन हुआ, तीसरा लॉकडाउन के बाद चौथा लॉकडाउन है। हालांकि जो है सरकार ने जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने अपने लेवल पर कार्य कर रही है। लोगों के अंदर एक फाइनेंशियल से लेके सारी चीज़ों को लेके एक थोड़ी टेंशन चल रही है। तो कह रहे वापस खुलेगा और अब जो है चीज़ें वापस ज़िंदगी पटरी पे लौटेगी तो दिक्कतें आएंगी। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस संकट की घड़ी में? कहते हैं ना कि लोग कुछ शब्द सुनना चाहते हैं, थोड़ा मोटिवेट भी होना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? अब क्या अपील करना चाहिए? क्योंकि चौथा लॉकडाउन है, अभी संक्रमण से पूरी निजात नहीं मिली है, यानी संक्रमण अभी भी है और चांसेस भी हैं। तो क्या निवेदन करना चाहेंगे लोग आगे से, आग्रह करना चाहेंगे, क्या चीज़ों का ध्यान रखें? सर, मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं अपने को, उस रूल्स को फॉलो करें। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। दूसरा, जैसे 6 बजे बाद में लॉकडाउन हो जाता है कि आप अपने घरों में रहें, तो उनके जो भी आदेश है उनकी पालना करें। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर में, जैसे जोधपुर के लोग जो सुनना चाहते हैं मुझसे, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जोधपुर ना तो कभी हारा है ना कभी हारेगा। ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सभी को मालूम है कि आज जोधपुर ने जो किया है तो शायद वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आने वाले समय में जो कठिनाई आएगी, और जोधपुर शहर तो एक योद्धा है, हर कठिनाई से पालेगा वो। उनके लिए मेरा यही है, थोड़े दिन परेशानी आएगी, उसको धीरे धीरे चलाएंगे, एक परिवार मिलके। जैसे एक परिवार में होता है ना, एक दूसरे को लेकर चलना, तो वैसे ही अपना जोधपुर है, एक दूसरे को लेकर चलेंगे और इस कठिनाई से निजात पा लेंगे। कहते हैं कि लॉकडाउन का पीरियड था, टफ था, जो बाजार में या सड़कों पे कुछ लोग दिखे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वॉरियर्स आप जैसे कह सकते हैं, जिसमें आप लोग भी शामिल। तो उसमें एक तो पुलिस की टीम थी, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, इसके अलावा मीडिया के लोग थे और समाज सेवी थे। ये लोग तो आगे आए, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इन सब ने मिलकर अपना कार्य जो है प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से किया? जैसे कि एक नाम आप भूल गए, मैं आपको याद दिला देता हूँ।
देखिए जैसे कि आज चिकित्सा कर्मी सबसे सैल्यूट तो पुलिस कर्मियों को और चिकित्सा कर्मियों को है, और साथ ही साथ जो कोरोना फाइटर है, जो योद्धा है, जो मिलकर लड़ रहे हैं, इसमें सफाई कर्मी निगम के स्टाफ जिन्होंने कचरा पट्टी उठा के जितनी सेवा उन्होंने की है ना, उनको सैल्यूट। और साथ ही इसके होमगार्ड, जो होमगार्ड है, उन्होंने जो सेवा दी है, उनकी सच्ची सेवा को मेरा दिल से सैल्यूट है। बहुत सेवा की है होमगार्ड के बंधुओं ने, निगम कर्मचारियों ने। उनके लिए तो कहें तो शब्द भी कम, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, अपना निशब्द है उनके। तो पुलिस मित्रों में भी आपको लगा विभिन्न एरिया पुलिस मित्र बने थे, उन्होंने भी कहते हैं कि भी पुलिस के साथ में गंदे से गंदा मिला के कार्य करें। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, जैसे पुलिसकर्मी, जैसे मैं मेरे वार्ड की बात है, शास्त्री नगर की बात है, तो शास्त्री नगर में शायद मुझे कोई नहीं जानता, तो पुलिस की मित्र कौन था जो जानता था सबको, तो उसे मालूम था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उस पुलिस मित्र ने जो सेवा दी है वो बहुत ही निरंतर काबिल तारीफ है उनकी सेवाओं को, कि उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर पुलिसकर्मी का साथ दिया और उनकी ड्यूटी को साथ पहुँचे। कौन गलत था कौन सही था, उनको बारे में उनको जानकारी दी, उनको भी धन्यवाद है। चलते चलते मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा। कुछ लोग जो हैं उनके पास ये होता है कि भी वो कार्य करना चाहते हैं या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ना चाहते हैं, क्या किसी जाति विशेष के लोग ही आपके साथ जुड़ सकते हैं या किसी भी धर्म के किसी भी कास्ट के लोग आपको अलग कर सकते हैं? तो सर में बहुत सा सवाल पूछा आपने। मैं मेरे साथी जो हैं जो छत्तीसी कौम के जी, क्योंकि मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है जो पूरा राजस्थान देखता है ब्लड से संबंधित, SDP RDP जो भी होता है ब्लड का, उसका कार्य देखता है, वो छत्तीसी कौम का होता है, एक जाति विशेष का नहीं होता है। और मैं छत्तीसी कौम में लोग, छत्तीसी कौम के लोग मुझे चाहते हैं, तब आज मेरे इतने बड़े पेज से जुड़े हुए हैं, जो कहीं भी हो, जालोर, नागौर, बीकानेर, पाली, कहीं भी हो, ब्लड की सेवा जैसे ही हमारे ग्रुप में आती है तुरंत मुहैया कराई जाती है। अब देखिए हमारी अनिल सिंह जी बड़गुजर से बात हुई और पूरी इनकी बारे में हमने जाना। हालांकि समय का भी अपना एक दस्तूर है और समय की भी अपनी लिमिट होती है, तो हम जो है इनसे चर्चा जो है अगले आने वाले कमिंग अप इंटरव्यूज़ के अंदर जो है, हम अभी तो लॉकडाउन है तो हम पूरी टीम से मिल नहीं पा रहे, बट हाँ जैसे लॉकडाउन जो है 4 लॉकडाउन खुलेगा हम पूरी टीम के साथ मिलेंगे और ये हमारा जो है रेगुलर प्रोग्राम होता है। हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जो समाज में एक प्रेरणा जो है का स्रोत या प्रेरणा जो है वो प्रवाह करते हैं और लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे जोधपुर में अपनायत की संस्कृति है, तो अपनायत की संस्कृति में लोगों को जोड़ के रखना, उनकी किसी भी तकलीफ को जो है वो देखना और उसका जो है निदान करना। जहाँ ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर के लोगों को राशन मुहैया कराने से लेकर सरकार अपनी जगह कोशिश कर रही है, उसके साथ सामाजिक संगठन में जैसे अनिल सिंह जी बड़गुजर टाइप लोग हैं जो काफ़ी सारे जो है कार्य कर रहे हैं, रेगुलर जो है उनसे हम आपको मिलाते रहेंगे। खबरों का और इंटरव्यू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।